सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 7 डामन और पिथियस पढ़ेंगे। ये दो सच्चे मित्रों की कहानी है, डामन और पिथियस। डामन और पिथियस बहुत गहरे और अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। इस कहानी में कुछ दोष लगाकर पिथियस को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। डामन कुछ समय के लिए पिथियस की जगह जेल में रहने को तैयार हो जाता है, जिससे पिथियस अपने परिवार से मिल सके। अच्छा बच्चों, तुम सब का अपना अपना मित्र होता है ना, जिसके साथ तुम लोग खेलते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, एक साथ मिलकर क्लास वर्क होमवर्क करते हो। ऐसे मित्र है ना तुम सबके पास? और वो आपको अच्छा भी लगता है ना? तो अपने मित्र के मुसीबत के समय उनके सहायता करते हो। मित्र जब मुसीबत में होता है तो उनकी सहायता करनी चाहिए। डामन और पिथियस ये दोनों भी वैसे ही मित्र थे। दो मित्र थे, एक का नाम था पिथियस और दूसरे का डामन। पिथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। पिथियस जिस देश में रहता था उस देश का राजा बहुत ही अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। अत्याचारी राजा कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसको फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? किसी को फांसी देने से पहले उससे उसके अंतिम इच्छा पूछा जाता है। वैसे ही पिथियस से भी उसका अंतिम इच्छा पूछा गया। पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो पिथियस का अंतिम इच्छा क्या था? वो अपने परिवार से मिलना चाहता था। राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। क्योंकि राजा बहुत ही अत्याचारी था, तो उसके दिमाग में क्या सूझा कि उसने बोला कि अगर पिथियस अपने परिवार से मिलने जाएगा तो उसकी जगह किसी और को जेल में रहना पड़ेगा। अगर उसकी जगह कोई और जेल में रहने को तैयार हो जाए तो ही पिथियस अपने परिवार से मिलने जा सकेगा। राजा ने ऐसे क्यों कहा होगा? क्योंकि राजा को लगा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो किसी के लिए जेल में रहने को राजी हो जाए। लेकिन पिथियस के लिए जेल में रहने को कौन राजी हो गया था? उसका दोस्त डामन, जो कि हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।